मैं तुमसे कोई दर्शन नहीं बांट रहा हूँ, मैं कोई सिद्धांत नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें कोई कैसे जियो की सूची नहीं सौंप रहा हूँ। मैं केवल तुम्हें जीवन की ओर वापस बुला रहा हूँ, क्योंकि तुम जीवन को जी नहीं रहे हो, तुम जीवन को समझने की कोशिश कर रहे हो, और यही सबसे बड़ी भूल है। देखो, जब तुम नदी के किनारे खड़े होकर पानी को समझने लगते हो, उसका तापमान, उसकी गहराई, उसकी दिशा, तो तुम नदी में उतरते नहीं। और जब तक उतरो नहीं, नदी तुम्हें शीतलता नहीं देती, नदी तुम्हें प्रवाह नहीं सिखाती। जीवन भी नदी है, और तुम किनारे खड़े खड़े पूरी उम्र नोट्स बनाते रह जाते हो। मैंने लोगों को देखा है, वे कहते हैं पहले जीवन को समझ लेंगे फिर जिएंगे। मैं उनसे कहता हूँ, जीवन कोई गणित नहीं है, यह कोई सवाल नहीं है जिसका उत्तर निकाला जाए। जीवन एक गीत है जिसे गुनगुनाना पड़ता है, एक नृत्य है जिसे नाचना पड़ता है। कोई भी नर्तक नृत्य से पहले नृत्य का सिद्धांत नहीं पढ़ता। तुम्हारा मन बहुत चालाक है, वह कहता है रुको, पहले सोच ले, पहले तय कर ले, पहले सुरक्षा कर ले। मन डरपोक है, क्योंकि मन जानता है जीना जोखिम है, और जो जोखिम से डरता है वह केवल मरा हुआ जीवन जी सकता है। जब बच्चा पैदा होता है, वह जीवन को समझकर नहीं आता, वह जीवन में कूद जाता है। वह हंसता है, वह रोता है, वह गिरता है, वह उठता है। उसने कभी नहीं पूछा रोना सही है या गलत, हंसना समाज को पसंद आएगा या नहीं। वह स्वाभाविक है। फिर धीरे धीरे तुम उसे समझदार बनाते हो, और उसी दिन उसका जीवन मरना शुरू हो जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ, समझदारी अक्सर जीवन के खिलाफ साजिश होती है, क्योंकि जो बहुत समझदार हो जाता है वह जी नहीं पाता, वह हर पल गणना करता है। अगर ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे, अगर ऐसा हुआ तो भविष्य क्या होगा। और भविष्य के डर में वर्तमान मर जाता है। तुम वर्तमान में नहीं हो, तुम या तो बीते हुए कल में फंसे हो या आने वाले कल में उलझे हो, और जीवन केवल इस क्षण में होता है। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने कभी सूरज को उगते हुए पूरी तरह देखा है, बिना कैमरे के, बिना विचार के, बिना तुलना के? यदि नहीं तो तुमने जीवन नहीं जिया, तुम केवल मौजूद रहे। जीवन को समझने की कोशिश मन का खेल है, और जीवन को जीना चेतना का उत्सव। जहाँ समझ खत्म होती है वहीं जीवन शुरू होता है। एक युवक मेरे पास आया, वह बोला मैं बहुत उलझन में हूँ, समझ नहीं पा रहा कि जीवन का अर्थ क्या है। मैंने उससे कहा पहले प्रेम करो। वह चौंका, उसने कहा लेकिन पहले समझना जरूरी नहीं। मैं हंसा, प्रेम कभी समझ से पैदा नहीं होता, और जो प्रेम समझ से पैदा हो वह प्रेम नहीं व्यवस्था होती है। तुम जीवन को इतना गंभीर क्यों बना लेते हो? क्या तुमने पक्षियों को देखा है? वे कोई दर्शन नहीं पढ़ते, फिर भी वे गाते हैं। क्या तुमने फूलों को देखा है? वे कोई लक्ष्य नहीं बनाते, फिर भी वे खेलते हैं। केवल मनुष्य इतना मूर्ख है कि जीवन से पहले जीवन का अर्थ पूछता है। मैं तुम्हें कोई उत्तर नहीं दूंगा, मैं तुम्हें केवल जीवन का स्वाद देना चाहता हूँ, और स्वाद समझ से नहीं अनुभव से आता है। याद रखना, जो जीवन को समझने में लग गया वह कभी जी नहीं पाया, और जो जी लिया उसे समझने की जरूरत ही नहीं रही। मैं तुमसे एक बहुत गहरी बात कहने जा रहा हूँ। शायद मन उसे स्वीकार न करे, लेकिन अगर हृदय सुन ले तो भीतर कुछ पिघलने लगेगा। जीवन की समस्या यह नहीं है कि तुम नहीं समझते, समस्या यह है कि तुम बहुत ज्यादा समझना चाहते हो। समझने की यह भूख असल में डर से पैदा होती है। देखो, जब भी कोई व्यक्ति कहता है मुझे पहले सब समझ लेना है, तो वह दरअसल कह रहा होता है मैं सुरक्षित रहना चाहता हूँ।
समझ सुरक्षा देती है, कम से कम ऐसा भ्रम देती है। लेकिन जीवन कभी सुरक्षित नहीं होता। जीवन अज्ञात है, अनिश्चित है, अप्रत्याशित है, और यही उसका सौंदर्य है। मन कहता है अगर मैं सब समझ लूं तो कोई चोट नहीं लगेगी, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं जिसे चोट लगनी बंद हो जाए वह जीवित नहीं रहता, क्योंकि जहां चोट है वहां संवेदना है, जहां संवेदना है वहीं जीवन है। तुम्हें सिखाया गया है पहले सोचो फिर करो। मैं कहता हूं पहले जियो, फिर जो बचे वह समझ अपने आप आ जाएगी। लेकिन वह समझ किताबों की नहीं होगी, वह समझ अनुभव की सुगंध होगी। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वे प्रेम में भी समझ ढूंढते हैं। वे कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उससे प्रेम करता हूं या नहीं। अगर समझ आ रहा होता तो वह प्रेम नहीं होता। प्रेम में सिर्फ एक बात समझ आती है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, और वही उसकी सच्चाई है। मन हमेशा पूछता है क्यों, और जीवन कभी उत्तर नहीं देता, क्योंकि जीवन कोई प्रश्न नहीं है। जीवन एक घटना है। तुम गुलाब से यह नहीं पूछते तू क्यों खिला, तुम बस उसकी खुशबू में सांस लेते हो। लेकिन जीवन के साथ तुम वकील बन जाते हो। मैं तुमसे कहता हूं समझने की आदत जीवन के विरुद्ध हिंसा है, क्योंकि समझ चीजों को बांट देती है। सही गलत, अच्छा बुरा, सफल असफल और जीवन, इन सब विभाजनों से बहुत बड़ा है। जीवन तो बस बहता है। जब तुम नदी में तैरते हो तो तुम यह नहीं सोचते पानी का अगला कदम क्या होगा। अगर सोचोगे तो डूब जाओगे। तैरना एक भरोसा है, और जीवन भी तैरने जैसा ही है। मैं जानता हूं ये बात मन को असहज करती है। मन कहता है अगर मैं समझना छोड़ दूं तो मैं गलत रास्ते पर चला जाऊंगा। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं क्या समझकर चलने से तुम सही रास्ते पर हो। इतने दुख, इतनी चिंता, इतनी बेचैनी, क्या यह सह ई रास्ते के लक्षण हैं? जीवन कोई सीधा रास्ता नहीं है। जीवन एक जंगल है, और जंगल में जो बहुत सोचता है वह रास्ता खो देता है। जो सुनता है पत्तों की सरसराहट, हवा की दिशा, अपने भीतर की आहट, वही सही चलता है। इसीलिए मैं कहता हूं मन को थोड़ा चुप होने दो। हर बात का अर्थ मत खोजो, हर घटना को नाम मत दो, हर अनुभव को निष्कर्ष मत बनाओ। कुछ चीजों को बस होने दो। जब पहली बार तुम्हारे भीतर यह साहस आएगा कि तुम कह सको मुझे नहीं पता, उसी दिन तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। क्योंकि जो कह सकता है मुझे नहीं पता, वही जानने के द्वार पर खड़ा है। समझ छोड़ना अज्ञान नहीं है, समझ छोड़ना विश्वास है। विश्वास जीवन पर, अस्तित्व पर और स्वयं पर। और याद रखना जीवन समझ से नहीं सहभागिता से खुलता है। तुम दर्शक मत बने रहो, मंच पर आओ। गलतियां होंगी, गिरोगे फिर उठोगे, लेकिन कम से कम तुम जीते हुए गिरोगे। अब मैं तुम्हें उस जड़ तक ले चलता हूं जहां से तुम्हारा सारा तनाव पैदा होता है। नियंत्रण की चाह। तुम जीवन को जीना नहीं चाहते, तुम जीवन को काबू में रखना चाहते हो, और जीवन कभी काबू में नहीं आता। जीवन घोड़ा नहीं है कि लगाम डाल दी जाए। जीवन आकाश है जिसे पकड़ा नहीं जा सकता। मन कहता है अगर सब नियंत्रित हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं जिस दिन सब नियंत्रित हो गया उस दिन जीवन समाप्त हो गया। क्योंकि जहां नियंत्रण है वहां प्रवाह नहीं होता, और जहां प्रवाह नहीं वहां आनंद नहीं। तुम प्रेम को भी नियंत्रित करना चाहते हो। तुम कहते हो वह ऐसा ही व्यवहार करे, वह बदले नहीं, वह हमेशा वैसा ही रहे। लेकिन प्रेम स्थिर नहीं होता। प्रेम नदी है, और जो नदी को बांध देता है वह बाढ़ पैदा करता है।
मैंने लोगों को देखा है, वे अपने बच्चों को नियंत्रित करते हैं। वे कहते हैं ऐसा बनो, वैसा मत बनो, और फिर वही बच्चे या तो बाघ ही बन जाते हैं या मुर्दा। क्योंकि जीवन को दबाया जाए तो वह या तो फटता है या सड़ जाता है। तुम अपने भविष्य को नियंत्रित करना चाहते हो। तुम कहते हो सब तय होना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं जो तय हो गया वह फिर जीवन नहीं रहता, वह योजना बन जाता है। जीवन की सुंदरता अचानक घटित होने में है। कभी कभी दुख अचानक आता है, कभी कभी आनंद बिना बताए आ जाता है, और तुम कहते हो ये क्यों हुआ। यह प्रश्न तुम्हारे दुख को बढ़ाता है, क्योंकि जो स्वीकार कर लेता है वह हल्का हो जाता है, और जो पूछता ही रहता है वह बोझिल हो जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ छोड़ देना सीखो। छोड़ देना हार नहीं है, छोड़ देना अस्तित्व पर भरोसा है। जब तुम तैरते हो तो तुम पानी को नहीं पकड़ते, तुम पानी पर भरोसा करते हो और पानी तुम्हें थाम लेता है। तुम्हारा मन कहता है अगर मैं छोड़ दूं तो सब बिगड़ जाएगा, लेकिन देखो इतना पकड़े रहने के बाद भी सब बिगड़ा हुआ है। तो एक बार छोड़कर देखो। छोड़ने का अर्थ लापरवाही नहीं है, छोड़ने का अर्थ है अहंकार को किनारे रखना। ये मान लेना कि मैं सब नहीं जानता, मैं सब नियंत्रित नहीं कर सकता, और यह मान लेना बहुत बड़ी विनम्रता है। जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तो एक चमत्कार घटित होता है। तुम तनाव में कम और उपस्थिति में ज्यादा रहने लगते हो। तुम भविष्य में कम और इस क्षण में ज्यादा होते हो। याद रखना, जीवन से लड़ोगे तो थक जाओगे, जीवन के साथ बहोगे तो नृत्य शुरू होगा। मैं तुम्हें कोई सुरक्षा नहीं दे रहा, मैं तुम्हें साहस दे रहा हूँ। साहस कि तुम अनिश्चित में जी सको, साहस कि तुम खुले रह सको, साहस कि तुम टूट भी सको, क्योंकि जो टूट सकता है वही जीवित है। और आखिर में एक बात और, नियंत्रण अहंकार की भाषा है और समर्पण प्रेम की। तुम चुन सकते हो। अब मैं तुम्हें सबसे सूक्ष्म, सबसे गहरी और सबसे खतरनाक चीज की ओर ले चलता हूँ। अहंकार। अहंकार कोई बुरी चीज नहीं है, जैसा तुमने समझ लिया है। अहंकार बस एक भ्रम है, लेकिन यह भ्रम इतना पुराना है कि तुमने इसे अपनी पहचान मान लिया है। तुम कहते हो मैं ऐसा हूं, मैं वैसा नहीं हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरी इज्जत, मेरी सफलता, मेरा दुख, इन सब वाक्यों के बीच एक शब्द लगातार मौजूद है, मैं। और यह मैं तुम नहीं हो, यह तो तुम्हारे अनुभवों का एक जोड़ घटाव है। अहंकार का अर्थ है तुम अपने आप को एक निश्चित आकार में बांध लेना, और जीवन कभी निश्चित नहीं होता। जीवन हर पल बदलता है, और जो बदलता है उसे पकड़ा नहीं जा सकता। अहंकार कहता है मुझे सम्मान चाहिए, मुझे स्वीकार किया जाए, मेरी बात सही मानी जाए। और जब ऐसा नहीं होता तो दुख पैदा होता है। लेकिन दुख दूसरों से नहीं आता, दुख तुम्हारी अपेक्षा से आता है। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर कोई तुम्हें अपमानित करे और भीतर कोई मैं न हो,